मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक जगत और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देती है। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। इस दुनिया में बस एक ही अच्छी बात है, मैं कथा में बोलती हूँ कि दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है और भगवान इंटेंशन देखते हैं। दुनिया को आपकी इंटेंशन से मतलब नहीं, वो बस बाहर से आपको जज करेगी कि आप बाहर से कैसे। भगवान को बाहर से कोई मतलब नहीं है, वो बस आपकी नियत देखता है। तो अगर नियत अच्छी है, इंटेंशन हमारी अच्छी है, तो आप ऑटोमेटिकली भक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक बात बताइए, थोड़े टाइम पहले चलते हैं, क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जब इस दुनिया में थे वो खुद को हिंदू बताते थे? सब सनातनी हैं। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब, आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। मैम, आपकी माला भी बहुत यूनिक है और हमने देखा है काफ़ी लोग माला पहनते हैं, तो ये क्या मटेरियल होता है और इसके भी कुछ नियम होते हैं? जब आपने कुछ माला या कुछ भी ऐसा धारण कर लिया तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, ये नहीं खाना, या इस वक्त इसको उतारना है या बिल्कुल नहीं उतारना कुछ? ये पहली तो बात, ये तुलसी माला है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, और शायद आपने भी सुना होगा घर परिवार में थोड़ा, तो सनातन धर्म में सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई भी भगवान को भोग लगाते हो तो उसमें तुलसी डालो, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो शरीर है इसको भी अगर हम भगवान को देना चाहें तो तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तुलसी की माला है, इस सूखी तुलसी से इसको बनाया जाता है। नियम इसके बहुत डरते हैं लोग, पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा, क्या ऐसी बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसका नियम बस इतना ही है कि गलत काम से जितना हो सके दूर रहो। अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है तो हमें उसमें अच्छा सोचना चाहिए कि ये नहीं मिल रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा होगा। अगर आप बिलीवर ऑफ गॉड हो तो मैं आपसे एक चीज कहूँ, हो सकता है कि आपके हिसाब से सब नहीं हो, पर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। भगवान कभी आपका अहित नहीं कर सकता। महाकुंभ में ये माना जाता है कि शिव हर बार महाकुंभ में खुद आते हैं रूप धर के। हम लोगों को मालूम नहीं है कि नागा साधु जो आ रहे हैं वो कौन कौन कब कब से हैं। मान्यता है कोई 1000 साल से भी है, कोई 600 साल से भी है। ऊपर से ये हमारे बीच में तो रहते नहीं है, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो बना नहीं। तो आज की डेट में विश्व किसी को नहीं मालूम कि ये जो 4 लाख नागा साधु आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा उम्र वाला नागा साधु कौन है। नागा साधु में कमाल की अलग अलग शक्तियां हैं और नागा साधु अपने आप को शिव की सेना मानते हैं। और ये माना जाता है कि महाकुंभ में किसी न किसी रूप में शिव खुद आते हैं। वो नागा साधु के रूप में हो सकते हैं, वो भक्त के रूप में हो सकते हैं, वो पक्षी के रूप में हो सकते हैं। बहुत बड़ी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने महाकुंभ में कोई ना कोई रूप धर के शिव खुद आते हैं।